When will फजबी speak English? फजबी इंग्लिश कब बोलेगी? Today फजबी will speak English. आज फजबी इंग्लिश बोलेगी। तो चलो आज हमने सीखने हैं इंट्रोगेटिव। कल हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली है, जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आज हम करेंगे इंट्रोगेटिव। देखो सेंटेंस क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आई यस। जैसे देखो यू स्टडी इंग्लिश, मैंने कहा यू स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश स्टडी करते हो या इंग्लिश पढ़ते हो। उसके बाद यहां पर देखो डू डज लग जाएगा पहले, ठीक है। डू यू स्टडी इंग्लिश, आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज करेंगे, इतना पता होगा आपको, ठीक है। सो डू यू स्टडी इंग्लिश, अगर यहाँ पे ही शी इट है या कोई राहुल नाम है, कोई मीरा नाम है, तो वहां पर डज लगेगा। जैसे अगर मैंने कहा कि राहुल स्टडी करता है, तो यहां पर आता डज राहुल स्टडी, ठीक है। डज राहुल स्टडी इंग्लिश। अब यहां पर डब्ल्यू एच जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, तो यहां पर ये लग जाएगा आपको डब्ल्यू एच में। मैंने कहा राहुल स्टडीज इंग्लिश, राहुल इंग्लिश स्टडी करता है और या पढ़ता है। डज राहुल स्टडी इंग्लिश, क्या राहुल इंग्लिश पढ़ता है। वाई डज राहुल स्टडी इंग्लिश, राहुल इंग्लिश क्यों पढ़ता है, ठीक है। यहां पर मैंने कहा क्या राहुल पढ़ता है। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे। मैंने आपसे कहा डज राहुल स्टडी इंग्लिश, क्या राहुल पढ़ाई करता है, क्या राहुल इंग्लिश पढ़ता है, तो आप क्या बोलोगे, यस ही डज, हाँ वो पढ़ता है, या फिर यस राहुल स्टडीज। जैसे मैंने यहां पर कहा डज राहुल स्टडी इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां पर डू और डज में से मैंने पहले डज लगा दिया, उसके बाद राहुल, सब्जेक्ट में राहुल हो गया, वर्ब में लग गया स्टडी, ऑब्जेक्ट में इंग्लिश। तो डज राहुल स्टडी इंग्लिश, क्या राहुल इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे करोगे। अगर नहीं करता तो आप क्या बोलोगे, नो ही डजंट, वो नहीं पढ़ता है, ठीक है, वो नहीं पढ़ता है। और अगर आपने कहना हो कि हाँ वो पढ़ता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई बात नहीं, जितना भी समझ में आ रहा है वो समझो, ठीक है। मैंने कहा डज राहुल स्टडी इंग्लिश, क्या राहुल स्टडी करता है, क्या राहुल इंग्लिश स्टडी करता है। अगर नहीं करता आप कहोगे नो ही डजंट, ठीक है। हाँ, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं नो ही डजंट स्टडी। नो ही डजंट स्टडी या नो ही डजंट। और अगर आपने कहना हो कि हाँ वो करता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर बोलेंगे हम नो सॉरी यस। अगर आपने बोला कि हाँ वो करता है तो यस ही डज, ठीक है। जो ये वाले क्वेश्चंस है, डू वाले क्वेश्चंस है, डिड वाले हैं, उसमें आपने आंसर कैसे करना है, यस या नो, ठीक है। जैसे मैंने कहा यू लाइक इंग्लिश या फिर यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। अब मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं कैसे बोलूंगी, डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यस डू यू स्पीक इंग्लिश। आप क्या आंसर करोगे इसका। मैं आपसे बोलती हूँ डू यू स्पीक इंग्लिश, कैसे आंसर करोगे, यस। या तो आप बोलोगे यस आई स्पीक इंग्लिश, या फिर आप ये भी बोल सकते हो यस आई डू, ठीक है। यस आई डू, नहीं मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूं, नो आई डोंट, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर मैंने WH में क्या लगा दिया, वाई।
वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोलते हो। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक्सप्लेन करना होगा। यहां पर तो आपने सीधे यस और नो का आंसर किया, राइट। यस आई डू, नो आई डोंट, यस आई स्पीक, नो आई डोंट स्पीक। लेकिन जब आपको यह पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, क्या इसका आंसर यस और नो में दे सकते हो आप? दे सकते हो? नहीं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यस, यस, वेरी गुड। आई स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई लव इंग्लिश। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को थोड़ा सा बना के लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पूछा फजबी से, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों बोलती हो। फजबी ने कहा आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, बिकॉज, क्योंकि, आई लव इंग्लिश, मैं इंग्लिश मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद हु स्पीक्स इंग्लिश, यहां पर देखो हु लग गया। हु मतलब क्या होता है? कौन। फिर मैंने कहा हु स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोलता है? Our teacher speaks English. Yes, our teacher speaks English. ठीक है, तो जहां पर ये who होगा वहां पर आपका सब्जेक्ट लग जाएगा, ये वाला। तो इसका और इसका क्या पैटर्न है? सब्जेक्ट को हटा के मैंने who लगा दिया क्वेश्चन बनाने के लिए। मैंने यहां पर कहा I speak English, who speaks English, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ये। इतना समझ में आ गया? हाँ ना तो बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा अमन स्पीक्स इंग्लिश, अमन इंग्लिश बोलता है। फिर मैंने पूछा डज, अब अमन के लिए क्या आएगा? डज आएगा, ठीक है ना। यस, क्योंकि सिंगुलर है। फिर मैं बोलूंगी डज अमन स्पीक इंग्लिश, क्या अमन इंग्लिश बोलता है? मैंने कहा यस ही डज, हाँ वो बोलता है। यस ही स्पीक्स इंग्लिश, हाँ वो इंग्लिश बोलता है। फिर मैंने कहा व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों बोलता है? फिर मैंने कहा ही स्पीक्स इंग्लिश बिकॉज ही लाइक्स दिस लैंग्वेज, क्योंकि उसे ये लैंग्वेज अच्छी लगती है। यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है, ओके। देखो यहां से आपने सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करनी है। अब आप उस लेवल पर आ चुके हैं जहां से आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर की यूज करके, सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा हु स्पीक्स इंग्लिश, आपने कहा अमन स्पीक्स इंग्लिश, अमन इंग्लिश बोलता है। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट का। आफ्टर दैट पास्ट सिंपल, मैंने कहा अमन स्पोक इंग्लिश, अमन ने इंग्लिश बोली, ठीक है, या बोलता था। अमन स्पोक इंग्लिश। फिर मैंने कहा यहां पर देखो डू लग गया, डू डज, है ना। आई वी यू दे के साथ डू लगेगा और ही शी इट के साथ डज लगेगा। लेकिन यहां पर क्या अच्छी बात है, यहां पर सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप डिड का यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कहा था यहां पर, अमन स्पोक इंग्लिश, अमन ने इंग्लिश बोली थी। अब मैं बोलूंगी क्या अमन ने इंग्लिश बोली थी? डिड अमन स्पीक इंग्लिश, क्या अमन ने इंग्लिश बोली थी? डिड अमन स्पीक इंग्लिश, क्या क्या बोलोगे? अगर आपने बोला कि हाँ अमन ने इंग्लिश बोली थी, यस ही डिड, यस 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 ही डिड, या फिर नो ही डिड नॉट। अगर बोली थी, देखो अगर बोली थी तो यस ही डिड, या फिर यस ही स्पोक इंग्लिश, हाँ उसने इंग्लिश बोली थी। नहीं, उसने इंग्लिश नहीं बोली थी, नो ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। या तो आप सेंटेंस को कंप्लीट बनाओगे, या तो आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो, नो ही डिडंट। अगर इतना भी बोलोगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट है। नो ही डिड नॉट, या फिर यस ही डिड, ठीक है। यस ही डिड,
हाँ उसने बोली थी। तो आप पूरा भी बोल सकते नो ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, या फिर यस ही स्पोक इंग्लिश। अगर डिड का यूज करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब यहां पर हो गया कि डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश बोली थी? आपने इसका आंसर कर दिया यस ही स्पोक इंग्लिश। उसके बाद है व्हाई डिड ही स्पीक इंग्लिश। व्हाई डिड ही स्पीक इंग्लिश, उसने इंग्लिश क्यों बोली थी? ठीक है, तो अब आप इसका ऐसे ही आंसर करोगे, बिकॉज ही लाइक द लैंग्वेज। अब मैंने यहां पर बोला हु स्पोक इंग्लिश, इंग्लिश किसने बोली थी? हु स्पोक इंग्लिश, यहां पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, हु स्पोक इंग्लिश, इंग्लिश किसने बोली थी? अमन स्पोक इंग्लिश, अमन ने इंग्लिश बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट आई विल स्पीक इंग्लिश, फजबी विल स्पीक इंग्लिश, फजबी इंग्लिश बोलेगी। ठीक है, विल फजबी स्पीक इंग्लिश, क्या फजबी इंग्लिश बोलेगी? यस फजबी विल, या फिर यस फजबी विल स्पीक इंग्लिश, फजबी इंग्लिश बोलेगी। अगर नॉट नेगेटिव बनाना है इसको, नो फजबी विल नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, विल फजबी स्पीक इंग्लिश, आंसर विल फजबी स्पीक इंग्लिश? यस फजबी विल स्पीक इंग्लिश, फजबी इंग्लिश बोलेगी। ठीक है, ओके। व्हेन विल फजबी स्पीक इंग्लिश, फजबी इंग्लिश कब बोलेगी? ठीक है, व्हेन विल फजबी स्पीक इंग्लिश, फजबी इंग्लिश कब बोलेगी? टुडे फजबी विल स्पीक इंग्लिश, आज फजबी इंग्लिश बोलेगी। ओके, हु विल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोलेगा? हु विल स्पीक इंग्लिश? प्रदीप। डिफिकल्ट लग रहा है? कोई बात नहीं, मैंने आपको देखो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था आज की इंग्लिश, आज की जो क्लास है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पर है, लेकिन जब आप इनको सीखोगे तो आपको खुद से बहुत ज्यादा चेंजेस लगेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे सीखो। इसी क्लास को मैंने इसको इरेज नहीं करना है, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कल तक, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। अभी जितना समझ में आ रहा है, हाँ मैंने कहा हु विल स्पीक इंग्लिश, फजबी विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, फजबी इंग्लिश बोलेगी। गॉट इट? यस यस। एक एग्जाम को लिख के बताएंगे तो अच्छा रहता है। हाँ लिख तो मैं लूं, मेरे पास जगह नहीं है। चलिए ठीक है, क्या लिखूं मैं? क्या लिखना है बताओ? जैसे ही बोले सब्जेक्ट भी का पूरा सब्जेक्ट। पता है कि अब पप्पू जी मैं लिखने को लिख दूं, लेकिन कितने सेंटेंसेस मुझे लिखने पड़ेंगे, मैं तो पागल हो जाऊंगी। हाँ आई नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे किसका कौन से का समझाना है अभी आपको? नीचे वाले को पहले समझा रहे थे, नीचे वाले को बताइए। इसको देखो, ये है आई विल स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट है। मैंने कहा यहां से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। इसका तो हो गया आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगी। विल आई स्पीक इंग्लिश, विल आई स्पीक इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। विल आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलूंगी? मैंने आंसर किया
यस आई विल, हाँ मैं बोलूंगी, या फिर यस आई विल स्पीक इंग्लिश। प्रदीप कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना समझ अभी आ रहा है उतना समझो, ठीक है। ये बार बार हम लोगों ने रिपीट करना है, इसको टाइम देंगे अच्छे से, ठीक है। तो मैंने कहा विल आई स्पीक इंग्लिश, आई ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप कुछ भी ऐड कर दो, ठीक है, आई वी यू दे कुछ भी कर दो। उसके बाद मैंने कहा वाई विल आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोलूंगी, ठीक है, वाई विल आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोलूंगी। मैंने आंसर किया आई विल स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई हैव टू टीच। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलूंगी क्योंकि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाया है। मैंने पूछा व्हाई विल आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोलूंगी। आई विल स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी है या मैं इंग्लिश बोलूंगी। मैं इंग्लिश बोलूंगी क्योंकि बिकॉज आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना है, सिखाना है। उसके बाद हु विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ये हो गया हु, मतलब इंग्लिश कौन बोलेगा या पढ़ाएगा। मैंने यहां पर कहा हु विल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोलेगा। अब यहां पर आप इसकी जगह कुछ भी लिख दो, कोई भी सब्जेक्ट लिख दो। आई विल स्पीक इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश, फजबी विल स्पीक इंग्लिश, राधा विल स्पीक इंग्लिश, दे विल स्पीक इंग्लिश, आप कुछ भी इसमें ऐड कर दो। हु मतलब कोई भी आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आपने साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। यस आई स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ। नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता। मैंने कहा डज शी कुक फूड, क्या वो खाना बनाती है। फजबी डू यू कुक फूड। यस आई डू कुक, या फिर यस आई डू। अब पप्पू जी आपने सुन लिया कि फजबी कुकिंग करती है, फजबी खाना बनाती है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं डज शी कुक। डज शी कुक, नॉट कुक ऐसा होगा। यस आपने यस देखो, हाँ मैंने कहा डज शी कुक, अब उसने बता दिया कि हाँ मैं खाना बनाती हूँ। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ फजबी के बारे में कि पप्पू जी डज फजबी कुक, आप बोलोगे यस शी डज, शी डज, यस। या फिर आप सेंटेंस को कंप्लीट भी बोल सकते हो, यस शी कुक्स फूड, हाँ वो खाना बनाती है। Yes, she cooks, she cooks food. Okay, Pradeep, does Fazbi speak English? Yes, Fazbi speaks English. नहीं, अभी मैंने आपसे पूछा है कि मतलब इंग्लिश बोलती है कि नहीं, तो इसमें आपको सिर्फ यस और नो में आंसर करना होगा। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगी ना WH वाले, जब मैं आपसे WH करके पूछूंगी कि व्हाई डज शी स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों बोलती है, तब आपको आंसर बनाना पड़ेगा। शी स्पीक्स इंग्लिश बिकॉज शी इज लर्निंग दिस, शी इज लर्निंग दिस लैंग्वेज, क्योंकि वो इंग्लिश सीख रही है। मैंने कहा आपको व्हाई डज शी स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों बोलती है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है बिकॉज शी लव्स दिस लैंग्वेज, क्योंकि उसको ये लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। ओके पप्पू जी, डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे,
Did you attend the class yesterday? Yes, I am not attend yesterday class. No, I did not. नहीं, मैंने कल अटेंड नहीं किया। अब आप देखो दो तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हो। सिंपल ये तो जैसे मैंने आपसे पूछा डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे, क्या आपने कल क्लास अटेंड करी? तो आपने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो आप क्या बोलोगे? No. नो आई Yesterday डिडंट। I didn't आप yesterday class. No, ma'am. या तो आप इतना भी बोल सकते हो नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं करी, या फिर आप पूरा भी बोल सकते हो नो आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, नहीं मैंने क्लास अटेंड नहीं करी। नहीं किया। ठीक है, इतना हो गया। ओके, नहीं अभी नेगेटिव वाले नहीं सिखाया ना मैंने आपको। आप देखो जैसे अगर नेगेटिव बनाना हो ना कि आपने कल क्लास अटेंड क्यों नहीं करी, वाई डिडंट यू अटेंड द क्लास, आपने कल क्लास अटेंड क्यों नहीं करी? वाई डिडंट, यहाँ पे डिड के साथ नॉट लग जाएगा। वाई डिडंट यू Why? अटेंड द क्लास। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, मैंने कल क्लास अटेंड नहीं करी बिकॉज, क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि कल मुझे ठीक नहीं लग रहा था या कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक नहीं। डन, चलिए ये हो गया। अब आते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। आपका ये सिंपल टेंस हो गई। प्रदीप अगर पूरा समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको फिर से समझाऊंगी। अभी जितना भी समझ में आ रहा है ना आप समझने की कोशिश करो, ठीक है? इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने कहा फजबी, आज फजबी को पकड़ लिया मैंने। फजबी इज स्पीकिंग इंग्लिश, फजबी इंग्लिश बोल रही है, ठीक है? उसके बाद अब इसको आपने क्वेश्चन बनाना है, तो क्या हो गया? जो इज एम आर है ना, ये जो है ये पहले लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सेम। अगर कोई ही शी इट है तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा, यू है, वी है, दे है तो आर आएगा। अभी मैं यहाँ पर फजबी की बात कर रही हूँ, ठीक है? ये चलो राहुल की बात करते हैं, राहुल की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इज राहुल स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर मैंने कहा कि क्या तुम वहां जा रहे हो, क्या तुम वहां जा रहे हो? आर यू गोइंग देयर, ठीक है? आर यू गोइंग देयर? यस। मैंने कहा क्या तुम वहां जा रहे हो, आपने बोला यस आई एम गोइंग देयर, ठीक है? मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो इसका क्या होगा? नो आई एम नॉट गोइंग देयर। No, I am going there. Yes, I am going there. No, I am not going there. Yes, Meera is speaking English. हाँ, मीरा इंग्लिश बोल रही है। No, मीरा is not speaking English. नहीं, मीरा इंग्लिश नहीं बोल रही है, ठीक है? तो मैंने इसका आंसर दिया Are you going there? क्या तुम वहां जा रहे हो? Yes, I am going there. Yes, I am going there. हाँ, मैं वहां जा रही हूँ। No, I am not going there. नहीं, मैं वहां नहीं जा रही हूं। मैंने कहा Am I teaching English? मैंने कहा Am I teaching English? क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं? Am I, अब देखो I के साथ क्या लगता है? M लगता है ना, तो इसमें से मैंने क्या चूज किया? M चूज किया, क्योंकि I के साथ M आएगा। 10 minutes are left. मैंने कहा
एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ? क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ? मैं अब आपसे पूछ रही हूँ, एम आई स्पीकिंग, सॉरी, एम आई टीचिंग इंग्लिश? Yes, I am teaching English. हाँ देखो, अब इसमें भी क्या है, मैंने ये पूछा है, अब खुद से पूछा है, मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि पप्पू जी क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ? अब आप क्या बोलोगे? हाँ जी, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो। यस, यू आर टीचिंग इंग्लिश। हाँ, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो। हाँ, तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो। ठीक है, अब मैंने पूछा है आपसे कि एम आई टीचिंग इंग्लिश, आपका आंसर क्या होगा? यस, यू आर, या इतना ही बोल सकते हो आप, यस यू आर, या फिर यस यू आर और टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अब मैंने कहा वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश, वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ा रही हूं? अरे वाह, वेरी गुड, गुड फजबी। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट, करेक्ट, गुड। ठीक है, मैंने कहा वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश, वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश। फजबी ने कहा, एक्सप्लेन कर दिया फजबी ने, यू आर टीचिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो। यू आर टीचिंग इंग्लिश बिकॉज यू आर अ टीचर, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्योंकि आप एक टीचर हो। तो फजबी ने यहाँ पर अपने जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको एक्सप्लेन किया, एक रीजन दिया इसमें। यस, यू आर टीचिंग इंग्लिश, हाँ आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्योंकि बिकॉज यू आर अ टीचर, क्योंकि आप एक टीचर हो। ठीक है, अब मैंने कहा आपकी आवाज क्लियर आती नहीं है, पता नहीं क्यों। ये बोल रहे विकास की जगह बट लगा सकते हैं कि नहीं सर? बट क्यों लगाएंगे? बट तो नेगेटिव में होता है ना, बिकॉज का मतलब आप रीजन दे रहे हो। अब देखो, मैंने कहा, देखो इसी लाइन को सुनो, यू आर टीचिंग इंग्लिश बिकॉज यू आर अ टीचर, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्योंकि आप एक टीचर हो। अगर मैं बट लगा दूं तो क्या होगा? यू आर टीचिंग इंग्लिश बट यू आर अ टीचर, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो लेकिन आप एक टीचर हो। तो लेकिन नहीं आएगा, लेकिन तो नेगेटिव हो गया ना कि आप टीचर तो हो ही नहीं, आप पढ़ा के हो रहे हो, है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर लगेगा क्योंकि, आपने रीजन देना है कि क्यों, क्योंकि यू आर अ टीचर। बट मतलब लेकिन, बट मतलब लेकिन। उसके बाद मैंने कहा हु इज टीचिंग इंग्लिश, हु इज टीचिंग इंग्लिश, बताओ। यस, हु इज टीचिंग इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपसे पूछा हु इज टीचिंग इंग्लिश, क्या आंसर किया फजबी ने? माई टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, मेरी टीचर इंग्लिश पढ़ा रही है, या फिर यू आर टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो। तो ये सेंटेंस बन गया हु, यहाँ पर इज लग गया क्योंकि हु के साथ एम भी नहीं लग सकता, आर भी नहीं लग सकता। ठीक है, हु इज, यस, हु इज टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर हु की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, यू। अब अगर यू है तो यू के साथ आर लगेगा। ठीक है, यस, मैंने कहा हु इज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है। अब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ आई इज टीचिंग इंग्लिश, क्योंकि आई के साथ एम लगेगा। तो अगर मुझे इसका आंसर करना है तो मैं बोलूंगी आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ।
तो आई के साथ एम लगेगा। तो आपने सब्जेक्ट देखना है अपना और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से चूज करना है। अब यहां पर हो गया, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही थी। अब यहाँ पर क्या आ गया, क्योंकि मैंने शी का यूज किया है, शी के साथ वॉज लगाया मैंने, इसलिए वॉज वर्ब पहले आ जाएगा। यस, वॉच शी वॉचिंग टीवी, वॉच शी वॉचिंग टीवी। वॉच शी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रही थी? यस शी वॉज, हाँ वो देख रही थी। अब इसका आंसर आप ये भी कर सकते हो, कहां पर लिखूं? यस शी वॉज, यस शी वॉज, हाँ वो देख रही थी। ठीक है, हाँ वो देख रही थी। नो शी वाजंट, नो शी वॉज, शी वॉजंट, वॉज नॉट को शॉर्ट में लिख दोगे, शी वॉजंट। दिख रहा है यहाँ पे, या मैं फिर से लिख दूं कहीं पर? जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नो शी वॉज, WAS उसके बाद N और यहाँ पर ये हो जाएगा, नो शी वॉजंट। या फिर आप पूरा भी सेंटेंस बना सकते, नो शी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। यस, No, she was not watching TV now. यस। मैंने कहा वॉज राहुल वॉचिंग टीवी, क्या राहुल टीवी देख रहा था? यस ही वॉज वॉचिंग टीवी, हाँ वो टीवी देख रहा था। नो ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, नहीं वो टीवी नहीं देख रहा था। अब मैंने कहा Why was he watching TV? वो टीवी क्यों देख रहा था? मनोरंजन के लिए। यस, मनोरंजन के लिए देख रहा था। ठीक है, या फिर आप जैसे अगर आपने टाइम का भी पूछना हो कि when was he watching TV, वो टीवी कब देख रहा था? ठीक है, when was he watching TV, वो टीवी कब देख रहा था? He was watching TV yesterday. ठीक है, He was watching TV yesterday. कल वो टीवी देख रहा था। अगर यहाँ पर कोई और होता सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर हमने एक पर्सन की बात करी है, अब मैं दे की बात करती हूँ, दे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने दे लगा दिया सब्जेक्ट में, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। अब मैं बोलूंगी वर दे प्लेइंग क्रिकेट, दे के साथ वर लगेगा ना, दे के साथ वर लगेगा, तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? यस, हाँ दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। नो, नहीं, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया? Why were they playing cricket? वो क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? Because they were playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहे थे। Because, क्यों? क्योंकि they love cricket, उन्हें क्रिकेट अच्छा लगता है। या फिर they love playing cricket, उन्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। इसके आगे का जितना भी रहता है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।